तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए जब आप इंडिया से यूके आते हैं एज ए नर्स। तो मैं इंडिया से यूके आया था एज ए मेंटल हेल्थ नर्स और अभी मुझे यहाँ पे लगभग 8 महीने हो गए हैं। और इन 8 महीने में मैंने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है वो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, तो लगे रही है इस वीडियो के साथ। तो यूके में आने के बाद जो चीज़ मैंने नोटिस की और जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट गई उनमें से एक चीज़ थी यहाँ का एक्सेंट, जैसे हम ब्रिटिश एक्सेंट बोलेंगे। लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ही काफ़ी सारे डिफरेंट एक्सेंट्स भी होते हैं, जैसे आयरिश एक्सेंट है, फिर स्कॉटिश एक्सेंट है, फिर वेल्स एक्सेंट है, ऐसे डिफरेंट। तो यूके बेसिकली 4 कंट्रीज से मिलके बनता है, नॉर्दर्न आइलैंड्स, फिर स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड एंड फिर वेल्स। तो ये जो चारों देशों से लोग आते हैं इनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है। तो आप जब यहाँ नए नए आते हैं तो आपको इंग्लिश में ये एक्सेंट समझने में बहुत दिक्कत जाती है। सेम ही वर्ड होता है लेकिन ये डिफरेंटली प्रोनाउंस करता है। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे ये पहले डिफ़िकल्टी बहुत गई कि लोगों को समझना कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलता था, और अभी भी बोलता हूँ कभी कभी जब मुझे समझ में नहीं आता है। बट तो बताने की बात यह है कि एक्सेंट में आपको बहुत डिफ़िकल्टी जा सकती है जब आप यहाँ पे नए नए आएंगे। तो पहली चीज़ है मेरे ख्याल से वो रहेगी सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, तो आपको सैलरी महीने की मिल जाती है। अगर आप बैंड 5 नर्स है तो आपको लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक सैलरी मिल जाती है इंडियन रुपीज़ में। और जब हम सैलरी की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बात करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस आपके लगभग 1 लाख तक एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जिसमें आपका रूम का रेंट आ जाएगा, जिसमें आपका ग्रॉसरीज आ जाएगी, जिसमें आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा है या फिर आप जो भी छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं ना, कपड़े लेते हैं या जो भी रहेगा आपका, तो वो सारी पकड़ के आपका 1 लाख से 1,02,000 पकड़ लो, 20,000 पकड़ लो, इतना हो जाएगा। फिर भी आप 800 से 1,000 पाउंड बचा सकते हैं, मतलब 1 लाख तक बचा सकते हैं और इंडिया भेज सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो तीसरी चीज़ है वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो है 37.5, जो एक वीक में कंप्लीट करके देने होते हैं। फिर आप या तो 3 लॉन्ग डेज करो, 12 आवर की शिफ्ट करो 3 दिन, या फिर आप ऐसा करो कि 2 लॉन्ग डेज करो और 2 शॉर्ट डेज करो, मतलब 7.5 घंटे, 7 घंटे वाली शिफ्ट्स 2 कर लो। तो इसमें आपके आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो और इसमें आपको फिर लॉन्ग डेज में 1 आवर्स का ब्रेक भी मिलता है और शॉर्ट डेज में आपको हाफ आवर का ब्रेक मिलता है, जो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। मेरे लिए सफिशिएंट है, उसमें आप ठीक तरह से आराम कर सकते हैं। एक रेस्ट पीरियड जो है आपको मिल जाता है, जो बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा जो फिर बाकी दिन बच जाते हैं आपके पास, अगर आप 3 दिन करते तो 4 दिन आपके पास बच जाते हैं हफ्ते के, और या फिर आप 4 दिन करते तो 3 दिन बच जाते हैं। तो उसमें आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर सकते हैं। एक्स्ट्रा शिफ्ट्स के आपको अलग से पैसे मिलते हैं, जो डिपेंड करता है आप कौन से डेज पे कर रहे हैं। वीक डेज पे है तो थोड़ा कम मिलेगा, अगर आप वीकेंड्स पे कर रहे हैं या हॉलीडेज़ में कर रहे हैं एक्स्ट्रा शिफ्ट्स तो उसके आपको ज़्यादा या डबल पेमेंट्स भी मिलती है, तो जो कि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है वर्क इन्वायरमेंट। तो वर्क इन्वायरमेंट कैसा है? अब जैसे मैं GMMH में काम करता हूँ, और GMMH स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए होती है, तो मैं मेंटल हेल्थ नर्स करके यहाँ पे काम करता हूँ। अब मेंटल हेल्थ नर्स का ऐसा है कि जो यहाँ पे सेटिंग है मेंटल हेल्थ नर्स का, वो बहुत एडवांस सेटिंग है और काफ़ी मैं कहूँगा कि प्रोसीजर्स वगैरह सारी फॉलो करनी होती है, पॉलिसीज़ अच्छे से बनाई हुई है। तो आपके पास सपोर्ट होता है, आपको स्टाफ आपको बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन साथ में आपको वो वर्क स्ट्रेस भी मैनेज करना होता है। तो एज ए बैंड 5 नर्स आप इंचार्ज भी होते हो, आप एज ए नर्स करके भी काम करते हो, आप एज ए कोऑर्डिनेटर करके भी काम करते हो, तो आपको वो सारा चीज़ें मैनेज करनी होती है बेसिकली। तो मैं कहूँगा कि वर्क स्ट्रेस तो है लेकिन वर्थ है, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो यस, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगता है वर्थ मेंशनिंग है वो है यहाँ का खाना। अभी जब आप इंडिया से यहाँ आते हैं तो खाने में डिफरेंस पड़ जाता है। यहाँ पे आपको इंडिया जैसा खाना तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बनाना आता है खाना तो आप मार्केट से सब्जियाँ खरीद के घर पे आके बना सकते हैं, फिर अपने मन के हिसाब से आपको जो भी बनाना आप बना के खा सकते हैं। आलू, गोभी, बैंगन जो भी है सब मिलता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सेम टू सेम नहीं मिलता है जैसा इंडिया में मिलता है, और यहाँ पे आपको अलग से खाना बना के कोई खिलाएगा नहीं, तो आपको बनाना सीखना होगा या फिर वहाँ से सीख के आना होगा। रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आपको खाना मिलेगा, इंडियन स्टाइल में खाना मिलेगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप हर दिन तो एक्सपेंसिव खाना नहीं खा सकते। तो
वर्थ है कि आप सीख के आ जाओ, या यहाँ पे आने के बाद सीख लो जो इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं उससे जो भी आप सब्जियाँ बना सकते हैं फिर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो है 37.5 आवर्स, मतलब 3 दिन या 4 दिन आपको काम करना है हफ्ते में, बाकी फिर आपकी छुट्टी होती है या डे ऑफ होता है। तो इस डे ऑफ के टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, तो फैमिली को टाइम दे सकते हो या फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो आप। ये तो जैसे ये कंट्री बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र जहाँ से मैं आया हूँ, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ तो 3 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आप ट्रेन से जाते हैं या आपकी अपनी खुद की कार से जाते हैं। तो आपके पास काफ़ी समय मिल जाता है आपको कि आप आउटिंग पे जाओ, अपना माइंड फ्रेश करो, स्ट्रेस को बाहर निकालो, है ना। जो भी चीज़ें आपको जिसमें खुशी मिलती है वो चीज़ें आप करो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है, आप काम भी कर रहे हो और आप अपनी लाइफ एंजॉय भी कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप यहाँ पे सिंगल आते हैं तो आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं इंटरनेशनल लोगों के साथ। ये कहूँगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ पे किसी को जानते हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, तो आपको इतना सोशलाइजेशन में ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो, आपका कोई फ्रेंड्स नहीं है, कुछ सर्कल नहीं है, तो आपको यहाँ पे शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। फिर आप जैसे लोगों को जानने पहचानने लग जाओ, फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, चीज़ें पता चलेगी। यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैं ये किस सेंस में बात कर रहा हूँ, चाहे फिर वो ड्राइविंग हो, चाहे फिर आप सोशलाइजेशन के स्पॉट्स हो, चाहे फिर जैसे हम इंडिया में शाम को चाय पीने जाते हैं, यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं होती है। तो आपको एक क्या कहते हैं कल्चरल डिफरेंस आपको यहाँ पे महसूस होगा कि कुछ लोगों के लिए, जो लोग यूज़ टू नहीं होते हैं चेंज के लिए, उनको काफ़ी डिफरेंट लग सकता है ये। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सोच के आते हो कि चेंज को एक्सेप्ट करना है, जो भी चेंज रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। जैसे मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं गया, क्योंकि मैं सोच के ही आया था ये सारी चीज़ें। दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने यूके में आके एक्सपीरियंस की है। अगर आप भी इंडिया से यूके में नर्स बन के आना चाहते हैं तो आप भी इसमें से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सोच के आइए, प्रिपेयर होके आइए, और अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।